Namaste, dear students. Namo Namaha. Welcome to all of you, our YouTube channel. Today we will learn about lesson number 1, Standard 10. In today's lesson, we will explore beautiful Vedic prayers taken from Vedas. These prayers teach us the eternal Indian values of unity, harmony, peace, family love, health, prosperity, and universal welfare. This lesson reminds us that true happiness comes when society lives with mutual understanding, kindness, and fearlessness. Through these mantras, our ancient Rishi prayed not only for themselves but for the happiness of the entire world. So, let's begin this spiritual and value based journey into the wisdom of Indian culture and Sanskrit literature. श्लोक नंबर 1। फ्रेंड्स, ये जो श्लोक है वो ऋग्वेद में से लिया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका होगा, मूव टुगेदर, स्टिक टुगेदर एंड लेट योर माइंड्स बी इन हार्मनी, जस्ट एज द गॉड्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, बीइंग ऑफ वन माइंड, एक्सेप्टेड देयर शेयर ऑफ द ऑफरिंग्स। यह मंत्र हमें एकता और सामूहिक जीवन का संदेश देता है। ऋषि कहते हैं कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए, प्रेम पूर्वक साथ में बातचीत करनी चाहिए। हमारे विचार भी एक समान और शुभ होने चाहिए। वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्राचीन समय में देवता आपस में एक मत होकर यज्ञ का भाग ग्रहण करते थे, उसी प्रकार हमें भी आपसी मतभेद छोड़कर सहयोग, भाईचारे और मानवता के साथ जीवन बिताना चाहिए। ये जीवन हमारा धर्मानुकूल भी होना चाहिए। ये मंत्र हमें समाज में एकता, शांति, सहयोग की प्रेरणा देता है। श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 2। ये मंत्र स्टूडेंट्स लिया गया है यजुर्वेद में से। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ओ सन, गॉड ऑफ द वर्ल्ड, रिमूव ऑल एविल्स एंड सिंस फ्रॉम अस, व्हाटएवर इज ऑस्पिशियस एंड गुड, ग्रांट मींस प्लेस दैट टू अस। इस मंत्र में सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। ऋषि कहते हैं कि संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य देव हमारे सभी पापों, बुराइयों और दुखों को दूर करे, हमें शुभ विचार, अच्छा आचरण और सुखद जीवन प्रदान करे। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता भी लाता है। ये मंत्र हमें सिखाता है कि हमें बुराइयों से दूर रहकर सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। मंत्र नंबर 3, ये मंत्र अथर्ववेद में से लिया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, मे द सन फॉलो the vows of the father and be of same mind with the mother. May the wife speak sweet and peaceful words to her husband. बच्चों, ये मंत्र परिवार में प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार का महत्व बताता है। इसमें प्रार्थना की गई है कि पुत्र अपने पिता के व्रतों का, आदर्शों का पालन करे और उसका मन माता के समान हो। पत्नी अपने पति से मधुर और शांतिपूर्ण वचन बोले। यदि परिवार के सभी सदस्य, फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स प्रेम, सम्मान और समझदारी से रहे, तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। ये मंत्र आदर्श पारिवारिक जीवन की शिक्षा देता है। ये मंत्र जो है बच्चों, ये जो श्लोक है, इसको लौकिक हम कह सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिसीज मीन्स हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। बच्चों, ये बहुत प्रसिद्ध कल्याण मंत्र है। इसको शांति मंत्र भी कहा जाता है।
इसमें संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना की गई है। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे और सभी को जीवन में शुभ एवं अच्छा देखने को मिले, किसी को भी दुख न हो। यह मंत्र हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए और सभी के लिए शुभ सोच रखने की प्रेरणा देता है। और शायद से अगर आपको कभी कोई पूछे कि सनातन धर्म का धर्म की मॉरल वैल्यू प्रीचिंग क्या है, तो हम उसको ये मंत्र सुना सकते हैं कि नित्य रोज प्रार्थना के बाद में मंदिर में ये मंत्र को बोला जाता है और कामना की जाती है विश्व के कल्याण की। नेक्स्ट श्लोक जो है स्टूडेंट्स, वो भी एक लौकिक श्लोक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, मे द रेन फॉल एट द प्रॉपर टाइम या फिर टाइमली, मे द अर्थ बी फुल ऑफ क्रॉप्स, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड एंजाइटी, मे पीपल लिव विदाउट फियर। बच्चों, इस मंत्र में राष्ट्र और समाज की समृद्धि की कामना की गई है। प्रार्थना की गई है कि समय पर वर्षा हो, धरती धरती अन्न और फसलों से भरपूर हो तथा देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। लोग जो है वो भय और चिंता से मुक्त होकर सुख पूर्वक जीवन जी सके। ये मंत्र हमें प्रकृति, राष्ट्र और समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। बच्चों, हमने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अर्थ दिया है, उसका अनुवाद दिया है, आप उससे पढ़ सकते हो। निष्कर्ष के रूप में ये 5 मंत्र हमें जीवन जीने की एक संपूर्ण कला सिखाते हैं। हमने एकता के महत्व से शुरुआत की, जहाँ साथ मिलकर चलने का संकल्प है। फिर हमने आत्म शुद्धि की प्रार्थना की और समझा कि एक खुशहाल समाज की नींव सुखी परिवार में है। अंत में हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः के माध्यम से न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पूरी प्रकृति और राष्ट्र के लिए मंगल कामना की। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि एक उन्नत जीवन दर्शन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वेदों का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम जब हम दूसरों के सुख में अपना सुख देखते हैं, तभी वास्तविक शांति संभव है। आइए इन महान विचारों को हम केवल सुने नहीं बल्कि अपने आचरण में भी उतारे। I hope students you enjoyed it. Stay tuned for more such videos. Thank you for watching. पुनर्मिलामः। भारत माता की जय।